अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात का मजमून रियाजी का 15वां सबक रकबा। इस सबक के मश्की सेट 15.4 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये चौथा वीडियो है। मुसल्लस का रकबा। इस मश्की सेट में हमें दी गई शक्लों का रकबा मालूम करना है मुसल्लस के रकबे के ज़ाब्ते के जरिए। यहाँ पर एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABCD, जिसका कायदा BC है। इसी तरह इस मुसल्लस का इर्तिफा AP है। कायदा और इर्तिफा दोनों के दरमियान 90 दर्जे का जाविया बनता है, यानी यहाँ पर AP जो इर्तिफा है वो कायदे पर उमूद होता है। मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए अगर हमारे पास कायदा और इर्तिफा दिया हुआ है तो हम जो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे वो है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। इस ज़ाब्ते के जरिए हम मुसल्लस का रकबा मालूम कर सकते हैं अगर कायदा और इर्तिफा दोनों पैमाइशें दी हुई हो तो। इसी तरह से दूसरा ज़ाब्ता है हीरोन का ज़ाब्ता। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर एक मुसल्लस है ABC। इस मुसल्लस में ज़िला AB की पैमाइश A है, ज़िला BC की पैमाइश B है और ज़िला AC की पैमाइश C है। अब यहाँ पर इर्तिफा नहीं है, तीनों ज़िलों की पैमाइश दी हुई है। ऐसी सूरत में हमें हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें मुसल्लस का निस्फ अहाता मालूम होना जरूरी है। तो मुसल्लस का अहाता ये बराबर होगा A जमा B जमा C, यानी तीनों जिलों की लंबाई का मजमुआ। इसी तरह मुसल्लस का निस्फ अहाता, यानी जो अहाता हासिल हुआ उसका आधा, तो ये होगा A जमा B जमा C बटे 2। ये हुआ मुसल्लस का निस्फ अहाता। मुसल्लस के निस्फ अहाते को ज़ाब्ते में हम S से जाहिर करेंगे। आइए अब ज़ाब्ता देखते हैं। हीरोन का ज़ाब्ता है मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र S तफरीक A S तफरीक B S तफरीक C। ये हीरोन का ज़ाब्ता है। यहाँ पर S मुसल्लस का निस्फ अहाता है, इसी तरह A पहले ज़िले की लंबाई, B दूसरे ज़िले की लंबाई और C तीसरे ज़िले की लंबाई है। ये अभी हमने जो दो ज़ाब्ते देखे हैं, इन दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें 15.4 की मिसालें हल करना है। आइए मश्की सेट 15.4 हल करते हैं। पहला सवाल, एक मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ 45 सम, 39 सम और 42 सम हैं। मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर हम मुसल्लस ABC लेते हैं और दी गई पैमाइश इसमें लिख देते हैं। पहले ज़िले की पैमाइश 45 सम, इसी तरह दूसरा ज़िला 39 सम और तीसरा ज़िला 42 सम। मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई है, इसलिए हमें हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने से पहले हमें मुसल्लस का निस्फ अहाता मालूम होना जरूरी है। मुसल्लस का निस्फ अहाता बराबर होगा A जमा B जमा C बटे 2। यहाँ पर A यानी पहले ज़िले की लंबाई है 45 सम, जमा B यानी दूसरे ज़िले की लंबाई 39 सम, C तीसरे ज़िले की लंबाई 42 सम बटे 2। इसलिए S बराबर होगा 45 जमा 39 जमा 42, ये हुआ 126 बटे 2। 126 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 63। यहाँ पर मुसल्लस का निस्फ अहाता 63 सम है, यानी S बराबर 63 सम। आइए अब रकबा मालूम करते हैं। यहाँ पर S 63 सम है, A 45 सम, B 39 सम और C 42 सम है। इसलिए मुसल्लस का रकबा बराबर होगा जज़र S तफरीक A S तफरीक B S तफरीक C। अब यहाँ पर S की कीमत 63 है, हम लिख देंगे। इसी तरह S वज़ा A यानी 63 तफरीक 45, इसी तरह S तफरीक B यानी 63 तफरीक 39, S तफरीक C यानी 63 तफरीक 42। इसे हम हल करते हैं। जज़र 63, अब 63 में से 45 तफरीक करते हैं तो ये होता है 18। यहाँ पे कौस और 63 दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है और दो कौस के दरमियान भी ज़रब की अलामत होती है। इसी तरह 63 तफरीक 39 ये होगा 24, फिर ज़रब 63 तफरीक 42 यानी 21। अब देखिए यहाँ पर इसकी ज़रब करेंगे हम। ज़रब करने के बाद उसका जज़र लेंगे। अगर ज़रब करते हैं तो हासिल होने वाली रकम बहुत बड़ी हो जाती है और फिर जज़र निकालने के लिए दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर अदद के ज़रबी टुकड़े ले लेते हैं। यानी 63 के 2 ज़रबी टुकड़े लेंगे हम, 7 ज़रब 9। इसी तरह 18 के 2 ज़रबी टुकड़े 9 ज़रब 2। इसी तरह 24 के 2 ज़रबी टुकड़े 8 ज़रब 3, 8 तिया 24। इसी तरह 21 के 2 ज़रबी टुकड़े 7 तिया 21। अब यहाँ पर क्या करना है, जो एक जैसे अदद हैं उन्हें लेना है पहले। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जज़र। अब देखिए यहाँ पर 7
ज़रब यहाँ पर भी 7 है, 7 ज़रब 7, इसे हम 7 कुव्वत 2 लिख सकते हैं ज़रब। अब यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 है, 9 ज़रब 9, इसे हम 9 कुव्वत 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 ज़रब 8, 8 दूनी 16, 16 किसका जज़र है? 4 का, तो यहाँ पर हम 4 कुव्वत 2 लिख सकते हैं। इसके बाद बाकी बचा 3 ज़रब 3, यानी इसे हम 3 कुव्वत 2 लिख सकते हैं। अब हमारे पास हासिल हुआ जज़र 7 कुव्वत 2 ज़रब 9 कुव्वत 2 ज़रब 4 कुव्वत 2 ज़रब 3 कुव्वत 2। अब यहाँ पर ये जज़र हटा देंगे हम, जज़र हटाएंगे तो ये 7 कुव्वत 2 का जज़र क्या होगा? 7, 9 कुव्वत 2 का जज़र क्या होगा? 9, 4 कुव्वत 2 का जज़र 4, 3 कुव्वत 2 का जज़र 3। अब यहाँ पर हासिल हुआ 7 ज़रब 9 ज़रब 4 ज़रब 3, यानी 7 9 63, 4 तिया 12, 63 ज़रब 12, ये होगा 756। पूरी पैमाइश सम में है, इसलिए रकबा मुरब्बा सम होगा। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल, शक्ल में दिखाई गई पैमाइशों को ध्यान में रखकर 4 ज़िले PQRS का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर 4 ज़िले वाली एक शक्ल है PQRS, इसका हमें रकबा मालूम करना है। इस शक्ल में पैमाइशें दी हुई है। अब इस शक्ल पर हम गौर करते हैं तो इस शक्ल में 2 मुसल्लस बनते हैं। पहला मुसल्लस PSR, इसी तरह से दूसरा मुसल्लस PQR। अगर हम ये दोनों मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेते हैं और उसे मिला लेते हैं तो हमें इस 4 ज़िले शक्ल का रकबा आसानी से मालूम हो जाता है। हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 4 ज़िले को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, यानी 2 मुसल्लसों में बांट देते हैं। पहला मुसल्लस PSR, इसी तरह दूसरा मुसल्लस PQR। अब यहाँ पर हम पहले मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे, मुसल्लस PSR का रकबा। यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है? इसके लिए यहाँ पर देखिए इर्तिफा है, इसी तरह कायदा भी है, तीसरे ज़िले की पैमाइश नहीं है, यानी हम पहला ज़ाब्ता मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुसल्लस PSR का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा है 15 मीटर, इसी तरह ज़रब इर्तिफा है 36 मीटर। यहाँ पर 2 नसब नुमा में है, 36 शुमार कुरिंदा में है। 2 से 36 को तकसीम करने पर 2 18 36, यानी 18 दूनी 36। अब हमारे पास बाकी बचा है 15 ज़रब 18। एक यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी अदद को 1 से ज़रब करते हैं तो वो उतना ही रहता है। 15 ज़रब 18 यानी 270। तमाम पैमाइश मीटर में है, इसलिए हमने मुरब्बा मीटर में लिए। अब यहाँ पर हमने पहले मुसल्लस का रकबा मालूम किए, इसी तरह से अब दूसरे मुसल्लस का रकबा मालूम करते हैं। अब दूसरे मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए देखिए इसमें इर्तिफा नहीं है, इर्तिफा यानी उमूद, इसमें कोई उमूद है क्या? नहीं। यहाँ पर उमूद था, इस पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा था, जबकि यहाँ पर नुक्ता P, नुक्ता Q और नुक्ता R, ऐसा कोई 90 दर्जे का जाविया नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमें तीनों जिलों की लंबाई मालूम होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम तीसरे जिले की लंबाई मालूम करेंगे मुसल्लस PQR का रकबा मालूम करने के लिए। तीसरा जिला कौन सा है? PR। अब PR पहले मुसल्लस में भी PR जो है वित्र कॉमन था, इसलिए हम पहले मुसल्लस में दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके PR की पैमाइश मालूम करेंगे। अब मुसल्लस PSR ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसका मतलब ये है कि हम फिसागोरस के मसले की बिना पर वित्र का मुरब्बा यानी PR का मुरब्बा ये बराबर होता है दोनों जिलों के मुरब्बे की पैमाइश का मजमुआ, यानी जिला PS की पैमाइश का मुरब्बा जमा जिला SR की पैमाइश का मुरब्बा। तो PR का मुरब्बा होगा PS का मुरब्बा यानी 36 कुव्वत 2 जमा SR का मुरब्बा यानी 15 कुव्वत 2। 36 का मुरब्बा 1296, 15 का मुरब्बा 225, 1296 जमा 225 ये होते हैं 1521। लेकिन ये PR का मुरब्बा हासिल हुआ, हमें सिर्फ PR चाहिए, इसलिए हम तरफैन का जज़र लेंगे, PR का जज़र लेंगे यानी PR। इसी तरह 1521 का जज़र 39 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास PR की पैमाइश 39 हासिल हो गई। अब हम दूसरे मुसल्लस का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं, मुसल्लस PQR का रकबा। अब यहाँ पर तीनों जिलों की पैमाइश है, इसलिए हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। हीरोन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इस मुसल्लस का निस्फ अहाता मालूम होना जरूरी है। मुसल्लस
का निस्फ अहाता बराबर होता है A जमा B जमा C। यहाँ पर A B C तीनों जिलों की पैमाइश है बटे 2। A है 56, इसी तरह जमा B है 25 जमा C है 39 बटे 2। 56 जमा 25 जमा 39 ये बराबर होगा 120 बटे 2। 120 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आता है 60, यानी इस मुसल्लस का निस्फ अहाता हुआ 60, यानी S बराबर 60 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास जो पैमाइशें हासिल हुई, S बराबर 60, इसी तरह A बराबर 56, B बराबर 25 और C बराबर 39। अब इन कीमतों को हम ज़ाब्ते में रखेंगे। मुसल्लस PQR का रकबा ये बराबर होगा जज़र S तफरीक A, S तफरीक B, S तफरीक C। यहाँ पर S की कीमत है 60, हम रख देते हैं ज़ाब्ते में। इसी तरह 60 तफरीक A यानी 60 तफरीक 56, S तफरीक B यानी 60 तफरीक 25, S तफरीक C यानी 60 तफरीक 39 ये बराबर होगा। अब यहाँ पर 60 जैसे कि वैसे 60 में से 56 तफरीक करने पर बाकी बचता है 4, हम लिख देंगे ज़रब 4। इसी तरह 60 में से 25 तफरीक करने पर बाकी बचता है 35, हम लिख देंगे ज़रब 35। इसी तरह 60 में से 39 तफरीक करने पर बाकी बचता है 21। अब यहाँ पर ज़रब करने के बाद जो रकम आने वाली है उसका हमें जज़र लेना है, जो आगे हमें मुश्किल जाने वाला है, इसलिए हम यहीं पर इन आदात के ज़रबी टुकड़े ले लेते हैं। ये बराबर होगा जज़र 60। अब यहाँ पर हम 60 के 3 ज़रबी टुकड़े कर देंगे, 3 ज़रब 5 ज़रब 4, 3 पंजे 15, 15 चौक 60। इसी तरह से 35 के टुकड़े 7 ज़रब 5, इसी तरह 4 जैसा का वैसा लिख देते हैं ज़रब 4। इसी तरह 21 के 2 ज़रबी टुकड़े 7 ज़रब 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक जैसे है उनकी जोड़ियां बनाकर उसे कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखते हैं हम, तो ये होगा जज़र। यहाँ पर देखिए 3 और 3 है, 3 ज़रब 3, इसे हम 3 कुव्वत 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से ज़रब 5 और 5, 5 ज़रब 5, इसे हम 5 कुव्वत 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 और 4, 4 ज़रब 4, इसे हम 4 कुव्वत 2 लिखेंगे। इसी तरह 7 ज़रब 7, इसे हम 7 कुव्वत 2 लिखते हैं। अब देखिए ये हमें इनका जज़र लेना है, 3 कुव्वत 2 का जज़र होगा 3, ज़रब 5 कुव्वत 2 का जज़र 5, इसी तरह से ज़रब 4 कुव्वत 2 का जज़र 4, 7 कुव्वत 2 का जज़र 7। तो हमारे पास 3 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 7 ये बाकी बचा है। अब इसकी ज़रब कर देते हैं हम, 3 पंजे 15, 7 चौक 28, 28 ज़रब 15 ये होगा 420। ये रकबा है इसलिए मुरब्बा मीटर। अब यहाँ पर दूसरे मुसल्लस का रकबा भी हमने मालूम कर लिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पूरी शक्ल का रकबा पूछा गया है, 4 ज़िलाई PQRS का रकबा पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस के रकबे की जमा कर देंगे। पहले मुसल्लस का रकबा 420 मुरब्बा मीटर, दूसरे मुसल्लस का रकबा 270 मुरब्बा मीटर, यानी 4 ज़िलाई PQRS का रकबा बराबर होगा मुसल्लस PQR का रकबा जमा मुसल्लस PSR का रकबा। अब दोनों के रकबे की जमा करने पर 420 जमा 270 ये होगा 690 मुरब्बा मीटर, यानी 4 ज़िलाई PQRS का रकबा बराबर है 690 मुरब्बा मीटर। इस तरह से दूसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल, मुत्तसिला शक्ल में कुछ पैमाइशें दिखाई गई हैं, इनकी मदद से 4 ज़िलाई ABCD का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर 4 ज़िलाई शक्ल ABCD है, जिसमें AB की पैमाइश 40 मीटर, AD की पैमाइश 9 मीटर, इसी तरह DC जो कायदा है इसकी पैमाइश 7 मीटर, और यहाँ पर कायदा DC पर उमूद BT है जिसकी पैमाइश 13 मीटर। अब यहाँ पर हमें इस 4 ज़िलाई का रकबा मालूम करना है, तो हम इस शक्ल को 2 मुसल्लसों में तकसीम कर देते हैं। पहला मुसल्लस मुसल्लस BDC, इसी तरह दूसरा मुसल्लस DAB या BAD। अब ये दोनों मुसल्लस के हम रकबे मालूम करने के बाद इनकी जमा कर लेंगे। इस तरह से 4 ज़िलाई शक्ल का रकबा हमें हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला मुसल्लस लेते हैं और इसका रकबा मालूम करते हैं। यहाँ पर हमने मुसल्लस BAD लिए हैं, इसका रकबा मालूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इर्तिफा भी है, कायदा भी है, हमें दोनों बातें मालूम है, इसलिए हमने जो पहला ज़ाब्ता देखे थे मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, इस ज़ाब्ते के ज़रिए ही इसका रकबा मालूम हो जाएगा। तो मुसल्लस BAD का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा 9 मीटर, इसी तरह से इर्तिफा AB 40 मीटर, 9 ज़रब 40। अब यहाँ पर 2 से 40 को तकसीम करेंगे हम, क्योंकि 40 शुमार कुनिंदा में है, 2 नसब नुमा में है।
2 एका 2, 2 20, 40। हमारे पास बाकी बचा है 9 ज़रब 20, 20 9 180 मुरब्बा मीटर। यहाँ पर पहले मुसल्लस का रकबा हासिल हो गया है। आइए अब दूसरे मुसल्लस का रकबा हासिल करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए इर्तिफा भी दिया हुआ है, कायदा भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हम मुसल्लस BDC इसका रकबा पहले वाले ज़ाब्ते से यानी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा इस ज़ाब्ते से ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/2 ज़रब कायदा है 60 और इर्तिफा है 13, 60 ज़रब 13, 2 एका 2, 2 30, 60। अब हमारे पास बाकी बचा है 30 ज़रब 13, 13 तिया 39 यानी 390 मुरब्बा मीटर। मुसल्लस BDC का रकबा हासिल हुआ 390 मुरब्बा मीटर। अब यहाँ पर हमें पूरी शक्ल का रकबा मालूम करना है। पहले मुसल्लस का रकबा हमने मालूम किए 180 मुरब्बा मीटर, दूसरे मुसल्लस का रकबा मालूम किए 390। अगर हम इन दोनों रकबों को जमा कर देते हैं तो हमें इस 4 ज़िलई शक्ल का रकबा हासिल होता है, यानी 4 ज़िलई ABCD का रकबा बराबर है मुसल्लस BAD का रकबा जमा मुसल्लस BDC का रकबा। अब इन दोनों रकबों की जमा 180 जमा 390 ये बराबर होगा 570। ये रकबा मालूम किए इसलिए मुरब्बा, तमाम पैमाइशें मीटर में है इसलिए मुरब्बा मीटर। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये मश्की सेट 15.4 मुकम्मिल हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 15.5 के सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।